आज ना मैं आप लोग के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। वो है सी सेक्शन। सी सेक्शन से ऑपरेशन होने के बाद जो है अक्सर ही सभी नई माँओं की एक कंप्लेन होती है कि उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और मैं एक ट्विन मदर हूँ और होल प्रेगनेंसी में मुझे कभी भी कमर दर्द नहीं हुआ। लेकिन ऑपरेशन के बाद से फिर मुझे भी ये शिकायत होने लगी। बट ऐसा नहीं था कि ऑपरेशन होने के जस्ट बाद से ही मुझे कमर दर्द की शिकायत होने लगी। मुझे लगता है तीन तीन महीने क्या चार चार 3-4 महीने तक मुझे कमर दर्द की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर जैसे जैसे मेरे बच्चों का वेट पुट ऑन होने लगा, वेट बढ़ने लगा, तो फिर मेरी कमर में दर्द होने लगा। क्योंकि पूरे दिन में कुल मिलाकर मेरा सिर्फ एक ही मेरी एक्टिविटी रहती थी, मेरे बच्चों को उठाना, दूध पिलाना, दूध बनाना। और जो है क्योंकि ट्विंस बेबीज़ थे, तो आपको कोई हेल्प भी आपके साथ हो फिर भी आप अपने बच्चों को छोड़ के इधर उधर नहीं हिल पाते हैं। तो ले दे के मैं पूरे दिन सिर्फ एक ही काम करती थी, बच्चों को उठाओ, बच्चों को लो, बच्चों को रखो, फिर लो, एक बच्चे को लो। तो इसकी वजह से मेरा कमर पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता था ना, कि हर समय ये वाली एक्टिविटी करने से मेरे कमर में दर्द होने लगा। और एक दिन तो मतलब वो कमर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 1 घंटे के अराउंड में मैं अपने बेड से हिल भी नहीं पाई थी। पूरा घर मेरे पीछे लग गया था, सबने मुझे काफ़ी पुशअप किया, मैंने खुद को पुशअप किया कि यार अगर मैं नहीं उठूँगी तो मेरे बच्चों की केयर कौन करेगा। और जैसे तैसे किसी तरह से मैंने खुद को बेड से घसीट के, मतलब बहुत धीरे धीरे घिसकते हुए मैं किसी तरह से बेड से खड़ी हुई। और फिर उसके बाद से वो दिक्कत मुझे बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। बढ़ते बढ़ते दिक्कत इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मैं कितना भी अपना कमर दबवाऊँ, कुछ भी करूँ, और लेकिन जो है वो प्रॉब्लम मेरी जो है सॉर्ट आउट नहीं होती थी। तो अब ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास एक क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हो रहा है अब मेरे साथ, जबकि मेरी पूरी प्रेगनेंसी में ये चीज़ नहीं हुई। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद भी, मतलब सी सेक्शन के बाद भी मुझे ये दिक्कत नहीं हुई, तो अब मुझे ये दिक्कत क्यों हो रही है? तो उसके पीछे जो कुछ रीज़न था वो जो मुझे समझ में आया। इन जनरल लोग सोचते हैं कि हमारी स्पाइन में जो इंजेक्शन दी जाती है ना, उसकी वजह से हमें ये दर्द हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे स्पाइन में जो इंजेक्शन दी जाती है इसके वजह से दर्द हो रहा है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया उसका पीछे रीज़न ये था कि एक तो हमारा कैल्शियम लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम अपने प्रॉपर कैल्शियम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। 2 बच्चों की वजह से मैं काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती थी, बच्चों की केयर में इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती थी कि मैंने शायद 1 महीने भी प्रॉपर कैल्शियम नहीं लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत वीक पैदा हुए थे, बहुत कमज़ोर थे, प्रीमैच्योर स्टेज में थे। तो मेरा पूरा फ़ोकस पूरे दिन, पूरे टाइम, हर समय इस बात पे रहता था कि मैं अपने बच्चों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करूँ। इसमें मैंने खुद की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट किया। घर में भी ऐसे किसी ने नहीं मुझे याद दिलाया कि हाँ दवा ले लो, क्योंकि सब की ये एक्सपेक्टेशन होती है ना कि ये तो मदर हैं और इन्हें क्या ही ये मतलब दवा याद दिलाना, ये तो खुद अपनी दवा याद करके खानी चाहिए इन्हें। जबकि ऐसा नहीं होता है। अ, एक माँ को भी केयर की ज़रूरत होती है, और अगर माँ अपना पूरा टाइम अपने बच्चे पे लगा रखी है, अपना फोकस, तो ऐसे में घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर में जो भी व्यक्ति है वो थोड़ा सा माँ की भी केयर करे कि वो अपनी मेडिसिन टाइम पे ले रही है या नहीं ले रही है, और मेडिसिन टाइम पे ले रही नहीं ले रही है, अपना खाना ठीक से खा रही है नहीं खा रही है। तो इन चीज़ों में मैंने अपने बहुत लापरवाही की, स्टार्टिंग की 3 मंथ्स तक पूरी तरह से मैंने लापरवाही की। मैंने अपनी मेडिसिन ली ही नहीं, आप कह सकते हो, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कमर दर्द के रूप में। और दूसरी चीज़ कि बच्चों का वेट बढ़ने लगा था, और मैं सिर्फ बेड पे बैठी रहती थी और बच्चों को फीड कराती रहती थी। बच्चों के साथ पूरे दिन सोना जगना, उनकी केयर करना, ले दे के सिर्फ मेरी यही एक्टिविटी थी। मतलब मेरी कोई फिज़िकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी जिससे मेरे बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती। पर जब मेरी कमर पूरी तरीके से पकड़ ली, मैं पूरी तरीके से परेशान हो चुकी, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, और मुझे कुछ भी करके अपना कमर दर्द ठीक करना होगा। क्योंकि मैं बिल्कुल भी सो ही नहीं पाती थी भाई, कमर दर्द इतना ज़्यादा होता था, मैं रोने लगती थी कमर दर्द से।
तो फिर मैंने उसके बाद से योगा स्टार्ट किया और मैंने अपनी मेडिसिन फिर से लेना स्टार्ट की। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पे मुझे इतना दर्द होता था ना कि मैं उस दर्द से परेशान होकर, जैसे ही मेरे बच्चे सोते थे, मैं सुबह नहीं देखती थी, रात नहीं देखती थी, मुझे जिस टाइम पे समय मिलता था मैं अपने बेड के पास तुरंत ही वैसे ही फ्लोर पे उतर के मैं योगा करने लगती थी। योगा, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको स्पेशली स्पाइन से रिलेटेड जो योगा पोजीशंस होते हैं वो आपको करने हैं। तो मैंने स्पाइन से जुड़ी रीढ़ की हड्डी वाली योगा की बाबा रामदेव का मैंने एक वीडियो देखा था। उसमें उन्होंने 17 मिनट्स की वो वीडियो थी जो कि पूरी तरह से स्पाइन से रिलेटेड थी। उसमें सारे आसन जो थे स्पाइन को फोकस करके ही बताए गए थे। मैंने वो वाली वीडियो से योगा किया और मैं दिन में 2 बार योगा करती थी। और एक पीठ की मसाज के लिए रोलर आता है, मैंने उस रोलर को भी 2 टाइम यूज़ किया और अपनी मेडिसिन्स ली। ये 3 चीज़ करने से मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ हो मिला कि आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर मेरे कमर का दर्द 80% कम हो गया। और 1 हफ्ता बीतते बीतते मेरे कमर का दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मुझे बिल्कुल से लगता ही नहीं था कि ये अब मेरे कमर में कोई दर्द भी है, कोई दिक्कत भी मुझे कभी रही थी। और मैं जो अपने बच्चों को गोद में उठाने में इतनी परेशान होने लगी थी, अब मुझे बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है अपने बच्चों को गोद में उठाने में। लेकिन वही है ना, जब हमें दिक्कत होती है तब हमें चीज़ें याद आती हैं, जब आराम हो जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं। तो आराम हो जाने के बाद मैंने भी फिर से योगा सारा करना छोड़ दिया था। धीरे धीरे पहले वो जो मैं 2 टाइम करती थी, मैंने उसको 1 टाइम करना शुरू किया और फिर मेरा 1 टाइम भी नहीं हो पाता था, वो भी मेरा छूट गया। और इसके बाद भी लेकिन मुझे काफ़ी दिन तक रिलीफ रहा, आराम रहा, मुझे वापस से कमर दर्द नहीं हुआ। पर धीरे धीरे मेरा वो कमर दर्द फिर से रिपीट होने लगा, क्योंकि मैं अगेन वही लापरवाही करने लगी खुद के साथ। फिर से मैंने धीरे धीरे अपनी मेडिसिन लेनी छोड़ दी, फिर से मैंने धीरे धीरे अपना योगा करना छोड़ दिया, फिर से मैं खुद को भूल के वापस से मैं अपने बच्चों के पीछे पड़ गई। तो ये अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर बच्चे प्री मैच्योर हों तो उनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। बट बच्चे की भी केयर आप तभी कर पाओगे जब आप खुद की केयर करोगे। और ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मिथ है कि स्पाइन में जो इंजेक्शन लगता है उसके वजह से हमें हमेशा के लिए कमर दर्द होता है। फ़िलहाल मेरा ऐसा बिलीव है, क्योंकि वो कमर दर्द मुझे बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होने के बाद सिर्फ कुछ ही दिनों के केयर से वो मैंने फ़ील किया कि मेरा ठीक हो गया। ना सिर्फ ठीक हुआ बल्कि ऐसा ठीक हुआ कि मुझे लगा कि शायद मुझे कभी कमर दर्द था ही नहीं, ऐसे वाले लेवल पे मेरा ठीक हो गया। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन है, आप योगा करिए और अपने सप्लीमेंट्स ध्यान से लीजिए, अपना खाना टाइम पे खाइए और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी बच्चे से अलग भी करते रहिए। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी कोई हेल्प हो तो आप 1 घंटे के लिए सही, एक आधे घंटे के लिए सही अपना बच्चा उसको सौंप करके और खुद के लिए भी टाइम निकालिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी खुद भी करिए। उसके बाद आप खुद देखिएगा कि आपका कमर दर्द बिल्कुल छू मंतर हो जाता है या नहीं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो योगा पोजेज़ आपको बताऊं कि क्या क्या योगा पोजेज़ थे जो मैंने किए थे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो उसकी भी बना दूंगी। क्योंकि सच में वो सारे योगा पोजेज़ बहुत ही आसान थे और बहुत ही बेनिफिशियल थे न्यू मदर्स के लिए, या फिर न्यू मदर के अलावा वैसे भी इन जनरल भी अगर आपके कमर में दर्द रहता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत रहती है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। तो बस यही थी आज की इम्पोर्टेंट बात फ़िलहाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई दिक्कत के साथ। और चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।